तो हेलो गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है तरुण स्टडी सेंटर। और आज आप लोगों की होने वाली है हिस्ट्री की क्लास। किसकी? हिस्ट्री की क्लास। और हिस्ट्री में आप लोगों का रहने वाला है 16 महाजनपद। किसका? 16 महाजनपद आपका चैप्टर होने वाला है। उससे पहले आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिखलाया एवरेज की क्वेश्चन सीरीज पे। मगर एक छोटा सा डिसअपॉइंटेड मेरे को लगा, वो ये था कि वीडियो का जो आपका सब्सक्राइबर वाला जो साइड है, वो अनसब्सक्राइब जो साइड है वो 79% है। अनसब्सक्राइब वालों ने 79% वॉच कर रखा है और जो आपका 21% है सब्सक्राइब कर रखा है जिन्होंने। ठीक है, तो यार ऐसा मत करो। अगर सपोर्ट करना ही है तो पूरी तरीके से सपोर्ट करिए। वीडियोस पे व्यूज अच्छे हैं, बहुत अच्छे व्यूज हैं, लाइक्स अच्छे हैं, ठीक है, मगर चैनल को सब्सक्राइब भी तो करो। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, आपको बेसिक डिटेल्स कैसे मिलेंगी चैप्टर्स की? आप लोगों के पास कैसे पता चलेगा कि ये वीडियो मैंने आज डाल दी है? तो प्लीज उस अपने मतलब इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करिए, ठीक है, पूरा सपोर्ट दिखाइए। अपने को जनवरी लगने से पहले 100 कंप्लीट करने हैं, ठीक है ना, सब्सक्राइबर जो है 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर। आपका चैप्टर रहने वाला है 16 महाजनपद। एक बहुत छोटा सा चैप्टर है। इस 16 महाजनपदों में मैं ज्यादा कहानी नहीं बताऊंगा, एकदम फैक्ट फैक्ट पे चलेंगे, ठीक है। और वो फैक्ट किस तरीके से है देखिए। 16 महाजनपद जो है वो वैदिक सभ्यता से ही चालू हो जाते हैं। 16 महाजनपद जो है वो वैदिक सभ्यता से चालू होते हैं। वैदिक सभ्यता में कुछ कुछ महाजनपदों के बारे में जानकारी दी गई है। किस तरीके से जनपद बनते हैं ये भी देखिए। जैसे कि आप लोगों ने वैदिक सभ्यता में पढ़ा था कि वैदिक सभ्यता में आर्यों की जो इकाई थी, आर्यों की जो सामाजिक इकाई थी वो 5 भागों में बटी हुई थी। कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र के उस पर बटी हुई थी, 5 इकाइयों में बटी हुई थी। वैसे ही वो जो जन थे, जैसे कि कुल, ग्राम, विश्व और जन, ये जो जन थे वो छोटे छोटे जन जो बने वो जनपद के रूप ले लेते हैं। वो जब उत्तर वैदिक काल तक आते आते जनपद का रूप लेते हैं और वो जो जनपद है वो 16 महाजनपदों का रूप ले लेते हैं। इन 16 महाजनपदों के बारे में जो आपकी जानकारी है, वे जो जानकारी है वे कहां से मिलती है? वे मिलती है आपकी बौद्ध धर्म और जैन धर्म से। बौद्ध धर्म ग्रंथ से और जैन धर्म ग्रंथ से मिलती है आपकी इन 16 महाजनपदों की जानकारी, ठीक है। अब क्वेश्चन आप लोगों का इस पे 3 क्वेश्चन बनते हैं। स्टार्टिंग के पॉइंट से बताऊंगा, 3 क्वेश्चन बनते हैं। वो 3 क्वेश्चन किस प्रकार के रहते हैं देखिए। पहला आपका बनता है कि जो जानकारी है वो 2 ग्रंथ थे, 2 ग्रंथ बनते हैं। वे 2 ग्रंथ किसके हैं? तो पहला आपका जो है वो बौद्ध ग्रंथ है। और वो जो पहला बौद्ध ग्रंथ है वो कौन सा आपका बौद्ध ग्रंथ है? वो बौद्ध ग्रंथ है आपका अंगुत्तर निकाय। क्या है? अंगुत्तर निकाय। और जो आपका दूसरा आता है वो है आपका जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ में क्या है? भगवती सूत्र। इन दोनों ग्रंथों में किसका जिक्र दिया गया है? 16 महाजनपदों का। किसका? 16 महाजनपदों का जिक्र दिया गया है, ठीक है ना। 16 महाजनपदों का जिक्र दिया गया है इनके बारे में, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि इन महाजनपदों का जिक्र किस ग्रंथ में दिया गया है? तो आपको याद रखना है अंगुत्तर निकाय जो है वो बौद्ध ग्रंथ का है, भगवती सूत्र जो है वो जैन ग्रंथ का है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये बनता है आप लोगों का। इन 16 महाजनपदों में से जो है वो 14 महाजनपद, इन 16 महाजनपदों में से 14 महाजनपद जो थे वो आपके राजतंत्र में आते थे। 16 महाजनपदों में से 14 महाजनपद जो थे आपके आपके वो राजतंत्र में आते थे। अब ये राजतंत्र क्या है? राजतंत्र वे तंत्र होता है जिसमें राजा का बेटा ही राजा होता है आगे चल के, और उसकी पीढ़ी राजा की बेटा राजा ही बनते रहता है, ठीक है। ये आपका राजतंत्र में आ जाता है। वहीं आपकी जो 2 तंत्र, जो आपकी जो 2 महाजनपद थे, वे 2 महाजनपद क्या थे? वो 2 महाजनपद आपके गणतंत्र थे। अब गणतंत्र का मतलब क्या? जैसे कि हमारा जो इंडिया है वो लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे जो है एक आम आदमी को चुनाव के जरिए विधानसभा या भी संविधान सभा में पहुंचाया जाता है, ठीक है, और वही आपके देश का लीडर बनता है। वैसे ही क्या था, इन 2 महाजनपदों में आपका एक आम आदमी को, एक आम इंसान को कुछ मतलब जैसे कि कुछ वोटिंग टाइप करके वो आपका लीडर बना दिया जाता है, मतलब राजा बना दिया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन इसमें ये पूछ सकता है कि वो 16 महाजनपदों में से जो 2 महाजनपद थे जिसमें गणतंत्र था, वे पहला गणतंत्र देश मतलब जो पहला गणतंत्र वो आपका महाजनपद था वो कौन सा था? तो आप हमेशा बताएंगे वे जो गणतंत्र राज्य था या महाजनपद था वो आपका कौन सा था? मल्ल। और दूसरे नंबर पे कौन सा है आपका? दूसरे नंबर पे आता है आपका वज्जी। कौन सा आता है? वज्जी। तो मतलब टोटल जो थे आपके 2 गणतंत्र वो आपके मल्ल और वज्जी थे। आपके जो बाकी के 14 महाजनपद बनते हैं वो कौन से थे? आपके राजतंत्र में आते थे। और 2 तंत्र जो कौन से थे? वो आपके गणतंत्र में आते थे। अब 2 क्वेश्चन तो आपके ये हो गए।
तीसरा क्वेश्चन आपका कौन सा बनता है? तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का यह बनता है कि आपका बौद्ध धर्म में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? बौद्ध धर्म में सबसे ज्यादा शक्तिशाली महाजनपद कौन सा कहलाया गया है? वे आपके 4 थे। कौन कौन से आपके महाजनपद थे? मगध, अवंती, वत्स, कौशल। कौन कौन से 4 ग्रंथ हैं? मगध, अवंती, वत्स और कौशल। ये 3 क्वेश्चन जो हैं वो इस साइड से आपके बनते हैं, और उसमें से मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन जो है वो एसएससी में कई बार पूछा भी जा चुका है। वे क्वेश्चन कौन सा है? वो क्वेश्चन यही वाला है कि 2 महाजनपदों में से जो गणतंत्र था, जो गणतंत्र वाले 2 महाजनपद है, वे पहला गणतंत्र जो महाजनपद है वे उसका नाम क्या है? तो पहले वाले का मल्ल है, दूसरे वाले का वज्जी है। तभी मैं इनको हाईलाइट करते हुए चल रहा हूं, जिससे कि आप इनको अपनी वाली भी नोटबुक में हाईलाइट करते हुए चलें, जिससे कि आपको हमेशा ही इसको याद करने में आसानी रहे। ठीक है, देखिए ये 2 भी थे आपके। ये कौन से हैं? ये आपके ग्रंथ होते हैं, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। एक कौन सा है? बौद्ध ग्रंथ का है, एक है आपका जैन ग्रंथ का। 16 महाजनपदों में से 14 महाजनपद कौन से हैं? आपके राजतंत्र में आते हैं। 2 महाजनपद कौन से हैं? वो गणतंत्र में आते हैं। गणतंत्र का मतलब मैंने आपको बता दिया, राजतंत्र का मतलब आपको मैंने बता दिया है। बौद्ध काल में जो आपके सर्वाधिक शक्तिशाली जो आपके महाजनपद थे वो कौन से थे? मगध, अवंती, वत्स और कौशल। ठीक है। अच्छा, इसके टाइम पीरियड में भी काफी ज्यादा चर्चा की जाती है। कई जगहों पे इसका टाइम पीरियड आपको कुछ मिलेगा, कई टाइम पे आपको कहीं कुछ मिलेगा, मगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है इसका कार्यकाल जो है 600 बीसी से लेकर 340 बीसी तक लगाएंगे। अगर आता है क्वेश्चन में तो आप लोग लगाएंगे 600 बीसी से 340 बीसी तक का। ठीक है, ये आपके छोटे से मेन फैक्ट्स थे, जहां से 3 क्वेश्चन आपके हमेशा हर बार बनते हैं। यहां से हर बार देखा गया है कि एसएससी जो है वो आपको पकड़ाती है यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, इस वाले चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो आप इसको नोट करिएगा फटाफट। मैं आपको नेक्स्ट वाली स्लाइड पे जो है वो इनके राज्य तथा राजधानियां और तथा अभी जो वर्तमान में इसके क्षेत्र हैं वो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। जब तक आप इसको नोट करिए फटाफट। हमने वो सबको नोट कर लिया होगा। अब देखिए इस वाली स्लाइड पे किस तरह से है। देखिए, महाजनपद है, राजधानियां है, क्षेत्र, आधुनिक स्थान है। आधुनिक स्थान मतलब ये जो राजधानियां रही थी उस समय अभी वर्तमान में ये राजधानियां किस क्षेत्र में पड़ती हैं, ये वो लोकेशन है। ये महाजनपद है वो सारे के सारे। ठीक है, सारे के सारे महाजनपद है वो सारे के सारे। ठीक है, वाले और उनकी राजधानियां हैं उनकी। ठीक है, उनकी राजधानियां हैं ये वाली। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। यहां से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि अगर आपसे पूछ लिया है कि मगध की राजधानी क्या है, मगध की राजधानी 16 महाजनपदों में से मगध की राजधानी क्या है, तो आप बताएंगे ग्रीब्रज के बाद राजगृह। ग्रीब्रज और राजगृह इसकी 2 राजधानियां हैं। ठीक है, वहीं अगर ये पूछा जाए कि भाई मगध की जो आपकी करंट लोकेशन है वो कहां पे पड़ती है, तो आपकी वो पड़ती है बिहार में। ठीक है, तो मैं इस तरीके से आपको सब कुछ अभी बताता हूं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस प्रकार से देखिएगा महाजनपद कौन कौन से हैं। महाजनपद में आपका पहले जो आता है आपका वो आता है अंग की राजधानी क्या है आपकी? अंग की राजधानी है चंपा। क्या है? चंपा। ये चंपा कहां पड़ती है इस समय? लोकेशन क्या है इसकी? बिहार। कहां पे है? बिहार में। ठीक है, मगध की राजधानी क्या है आपकी? ग्रीब्रज, और एक है आपकी राजगृह। ये कहां पे लोकेशन है इस समय? इसकी बिहार। और आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा था? वे है आपका मगध। मगध सबसे शक्तिशाली राज्य था। ठीक है, आप देखिए वज्जी की जो राजधानी है वो है आपकी वैशाली, एक है विदेह, एक है मिथिला, और ये भी कहां पड़ता है? बिहार में पड़ता है। कहां पे? बिहार में। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि ये कंटिन्यूसली 3 बिहार के आए हैं, तो मैंने इनको इस तरीके से इस क्रमिक रूप में रखा है कि जो लोकेशन के हिसाब से है, जैसे कि बिहार वाले बिहार के साइड पे है, जो आपके इसमें क्वेश्चन आता है वो भी अभी मैं आपको बीच में बताते हुए चलता हूं। वो क्वेश्चन कौन सा है? वो क्वेश्चन ये वाले हैं, 2 क्वेश्चन में आते हैं ये 2 महाजनपद। वे किस तरीके से? गांधार और कंबोज। गांधार और कंबोज की जो राजधानियां हैं वो है आपकी, गांधार की जो है वो है आपकी तक्षशिला, और वहीं पे कंबोज की जो राजधानी वो है आपकी हटक। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है इससे, क्वेश्चन ये है कि ऐसे कौन से दो महाजनपद हैं जो भारत के बाहर आते हैं, तो भारत के बाहर आने वाले 2 महाजनपद आपके हैं भैया गांधार और कंबोज। कहां पे आते हैं? पाकिस्तान में पड़ते हैं और भारत के बाहर हैं 2 महाजनपद।
वे कौन से दो महाजनपद है? गांधार है, कंबोज है। कौन सी राजधानी है गांधार की? तक्षशिला। कंबोज की क्या है? हाटक। कहाँ के क्षेत्र है? इस समय पाकिस्तान में है, भारत के बाहर। क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं, इसी तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। अवंती, अवंती की राजधानी है आपकी उज्जैन। उज्जैन के बाद एक इसकी राजधानी और है, कौन सी है? महेशमती, ठीक है। ये कहां पे पड़ता है आपका? ये पड़ता है आपका एमपी में। एक है आपकी मत्स्य, मत्स्य की जो है वो है विराटनगर राजधानी, और ये पड़ता है आपका राजस्थान में। अस्मक, अस्मक की एक राजधानी है पोटली, एक है पोतन। तो भैया दोनों राजधानियां याद कर लेना, और ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। कहां पे पड़ता है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये वो राज्य हैं, ये वो राजधानियां हैं, और वहां के वो जो जनपद है आपके 16 महाजनपदों में से कुछ महाजनपद हैं, ठीक है। तो मैंने किस तरीके से कराए हैं? आपके 3 महाजनपद जो आते हैं वो है आपके बिहार में। कौन कौन से आते हैं? अंग, मगध, वज्जी। इनकी राजधानी क्या है? अंग की चंपा, मगध की गिरिब्रज और राजगृह, वज्जी की वैशाली, विंध्य और मिथिला, ठीक है। कहां पे आते हैं? बिहार में आते हैं। गांधार और कंबोज कहां पे आते हैं? भारत के बाहर, भारत के बाहर आते हैं, पाकिस्तान में आते हैं, ठीक है। अवंती, मत्स्य और अस्मक, ये 3 क्या है? अलग अलग स्टेट में आते हैं। कौन कौन से में? एक आता है एमपी में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये वो राज्य हो गए, ठीक है। इनको आप नोट करिए फटाफट। नेक्स्ट स्लाइड वो सब कुछ नोट कर लिया होगा। अब आपकी जो 8 राजधानियां थी, वो जो 8 राजधानियां थी वो मैंने आपको अलग नोट करवा दी थी। ये वे 8 राजधानियां हैं जो सारी की सारी यूपी में पड़ती हैं। एक कॉन्सेप्ट के तहत मैंने आप लोगों को वो सब कुछ जो 8 राजधानियां थी वो मैंने आपको लिखवाई कि 3 बिहार में, 2 भारत के बाहर पड़ेंगी, और बाकी की जो 3 थी वो अलग अलग जगह में पड़ती है, ठीक है। तो ये मैंने, मेरा कॉन्सेप्ट था, वो मैंने 8 उस तरीके से लिखवाई। और 8 जो यूपी में पड़ती हैं वो मैंने इस साइड लिखी हुई हैं। जैसे कि काशी, काशी की वाराणसी राजधानी, और ये यूपी में पड़ती है। वात्स, वत्स की जो है कौशाम्बी, वो यूपी में पड़ती है। कौशल की जो है वो श्रावस्ती, और साकेत जो यूपी में पड़ती है। मल्ल, मल्ल वे वो महाजनपद है, मल्ल वे महाजनपद है जो पहला गणतंत्र महाजनपद बना, ठीक है। उसकी राजधानी कुशीनगर, और एक आपकी कुशवती, ठीक है। जो गणतंत्र पहला महाजनपद बना, जो आपका क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ये वो है पांचाल, अहिछत्र और काम्पिल्य, जो यूपी फर्रुखाबाद में पड़ता है, ठीक है। अब आती है चेदी, चेदी की है शक्तिमती, जो यूपी में पड़ती है। कुरु, इंद्रप्रस्थ, यूपी मेरठ में पड़ता है। और आपकी लास्ट और लास्ट आपकी आती है सुरसेन, जो आपकी मथुरा में पड़ती है, यूपी में जो मथुरा है, ठीक है। ये आपकी वे 8 राजधानियां तथा महाजनपद, और जो अभी करंट की जो इनकी लोकेशन है, ये वो जगह हैं। देखिए एक बहुत छोटा सा ये चैप्टर था, इसमें बहुत छोटी सी चीजें हैं, और जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में इस चीज से ज्यादा बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला, ये मेरी गारंटी है आप लोगों को 100% तरीके से। क्वेश्चंस इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। जो आएगा वो ज्यादा से ज्यादा राजधानियों में होंगे, या फिर महाजनपद, या फिर इनकी करंट लोकेशन। जो 3-4 क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में बताए थे, उनसे बाहर वो क्वेश्चंस बाहर कभी नहीं जाते, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और समझ आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो यार कम से कम सब्सक्राइब करना आप लोगों का बनता है, जिससे कि हम लोग भी मोटिवेट हुए। आप लोगों के सब्सक्राइब से मैं मोटिवेट ही होऊंगा, और ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाने की और कोशिशें करूंगा, जैसे कि मैं कर रहा हूं। अगर आप लोगों को लगता है मेरे कंटेंट में कुछ कमी है, अगर मेरे कंटेंट में कुछ कमी लगती है आप लोगों को, तो आप अपना फीडबैक, अपना कमेंट करके मेरे को बताएं उसमें कि भाई आपने कुछ कम पढ़ाया है या अधिक पढ़ाया है। तो आप लोग अपना फीडबैक देना ना भूलिए, अपना कमेंट में जरूर पिन दे कर जाइए कि भाई क्या चीज कैसी लगी और क्या चीज क्या खराब थी। तो दोनों ही चीज आप लोग बताए करिए, ठीक है। धन्यवाद। आप लोग ये चैप्टर पूरा कर लीजिएगा, और इस वीडियो को भी, जैसे आपने एवरेज, वैदिक सभ्यता और बाकी वीडियोस को प्यार दिया है, इसको भी वैसे दीजिएगा, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।